जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए, आज जो बीपीएससी टीआरई 9-10 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का जनरल स्टडीज़ पार्ट में जो मैथ्स का क्वेश्चन आया था वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग जीके का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और उसका बेहतरीन रिस्पॉन्स भी मिला। और मैथ्स का हम ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं कि पूरा यूट्यूब में आपको इस तरह से सटीक सॉल्यूशन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और आप जो है कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है, हाँ, आज हम जैसे बनाने जा रहे हैं इसी तरह से हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं, तभी आपको कम टाइम में बनेगा। यदि आप जो है स्कूल के बच्चे की तरह इक्वेशन लिख लिख के सॉल्व करने लगेंगे तो फिर आप जो है सारा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपया है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत जो है 4200 रुपया है। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या है? अब देखिए, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे कि 5 बल्ला को हम सीधा 20 रिप्रेजेंट करते हैं प्लस 18 गेंद। ठीक है, तो गेंद का बॉल ही होता है, बी होता है सिंबल, तो हम बॉल नहीं गेंद का ही जी दे देते हैं। ठीक है, कुछ सिंबल कुछ भी ले सकते हैं। जी का कीमत जो है आपका 6500 रुपया है। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे कहता है कि 2 बल्ला प्लस और 20 गेंद का प्राइस जो है आपका 4200 रुपया है। तो उसके बाद कहता है कि एक बल्ला और एक गेंद का क्या होता है। तो अब इसको इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह का जहाँ भी सवाल आए तो आप जो है ना कोशिश कीजिए ऑप्शन से हम वैल्यू रखें। तो अब इसी में से कोई होगा एक बल्ले और एक गेंद का। ठीक है, हाँ, तो हम जो है ऑप्शन एक को ही लेते हैं सबसे पहले ऊपर से। हाँ, यदि इसी से आ जाएगा तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यदि इससे आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये यदि आप इक्वेशन सोल्व करते हैं तो जैसे ही यहाँ गुना 2 से यहाँ 5 से करेंगे तो ये तो देख रहे हैं यहाँ पे 6500 4200 बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन से इस तरह के सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले 850 है, तो इसमें भी देखें कि इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकेंड में। सेकेंड का वैल्यू छोटा है तो सेकेंड में रखना जो है आसान होगा। देखेंगे कि ये जो है मान इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला वाला जो है बल्ला का प्राइस है, दूसरा वाला गेंद का प्राइस है। तो 850 2b है, तो b जो बल्ला है तो 850 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 1700। ठीक है, 1700 रुपया ये। देन आफ्टर 20 गुना गेंद का तो 125। ठीक है, तो 125 से नहीं करके आप 100 से कीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, 2000 हो जाएगा और 25 बचा हुआ है, 25 गुना 20 तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, 500 अर्थात देखिए 2000 प्लस इसलिए तोड़ के किए कि गुना करना आसान हो जाता है, मौखिक हो जाता है। यहाँ तो हम लिख रहे हैं, हम एग्जाम में यदि हम रहते आपके एग्जाम में तो हम ये सब चीज़ लिखते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2000 प्लस 500 2500 प्लस 1700 4200 अर्थात देखिए इसी में सेटिस्फाई कर गया। कितना आराम से बन गया। यदि ये नहीं भी होता तो सेकेंड इसी तरह से मौखिक हम पुट करके जो इक्वेशन ईजी है उसमें पुट करके हम निकाल लेते हैं। अर्थात यहाँ पर मेरा पहला ही ऑप्शन आ गया संजोग बस। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपया में खरीदता है, उसे 820 रुपया में बेचता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा निकालना है। तो कितना प्रतिशत उसको प्रॉफिट हुआ? तो सबसे पहले जो है इसको घटाएंगे कि रुपया में कितना प्रॉफिट है। तो 820 में जैसे ही 615 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 800 में 600 घटाइए सबसे पहले। ठीक है, तो 200 और 20 में 15 तो कितना हो जाएगा 5 अर्थात 205। ठीक है, देन आफ्टर नीचे जो है हम लोग जो है क्रैमुल रखते हैं जो कि 615 है। इसी को प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100। इसको कटा दीजिए 3 बार में 100/3 अर्थात जो है आपका, हाँ, 33 पूर्णांक। ठीक है, 100 को 3 से भाग देंगे तो आपका जो है 33.33 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें भी यदि आप, हाँ, हीरो के फार्मूला को रख के यदि सोल्व करना स्टार्ट किए तो वो जो है क्यूब में आ जाएगा इक्वेशन, जो कि सोल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रेंगल है। ठीक है, जिसका कि एक साइड जो है 8 है, दूसरा 9 है और इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया जो है आपका एरिया दिया हुआ है 12√5। इसको लिख सकते हैं, जब 12 अंदर जाएगा तो कोई भी चीज़ अंदर से जब बाहर आता है तो वो रूट के अंदर 2 बार रहता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 12 गुना 12 गुना 5। ठीक है, 5 तो पहले से था। ठीक है, यहाँ 12 गुना 12। अब देखेंगे हम लोग हीरो का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए s जो होता है मेरा s जो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 2 वैल्यू दिया हुआ है। 2 कौन कौन सा है? 8 है और 9 है। 9 8 17। 17 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 17 5 22 और 22/2 कितना हो जाएगा? s का वैल्यू 11। ठीक है, हाँ, हम ऑप्शन से अब सोल्व कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन से कर रहे हैं 11। अब देखिए यहाँ 11 हो जाएगा s की जगह पे। हाँ, तो 11। ठीक है, 11 गुना, हाँ, 5 लिए हैं वैल्यू।
ठीक है। सपोज कि ए 8 है तो 8 3 11 गुना 3 हो जाएगा। देन आफ्टर बी को 9 ले लीजिए तो 9 2 11 गुना 2 हो जाएगा। और सी को 5 ले लीजिए क्योंकि 5 माने थे ना, 5 लेके यहाँ पे एस का वैल्यू निकाले थे तो 11 5 6। अब देखेंगे इसको गुना करने के बाद ये वैल्यू आता है। हाँ, 11 6 दूना 12 12 3 36 36 गुना 11। हाँ, 36 गुना 11 ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 12 12 144 गुना 5 है, 36 गुना 11 इसके बराबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू रख के, ठीक है। नेक्स्ट जब हम रखेंगे इसमें तो 7 रखेंगे तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 तो 8 + 9 17 और 7 24 24 का आधा, 24 का आधा कितने हो जाएगा 12, अर्थात एस का वैल्यू 12 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 12 गुना, देन आफ्टर जो है हाँ एस माइनस ए, तो ए 8 को लिए थे तो गुना 4, ठीक है, 12 माइनस 8 तो 4 हो जाएगा, और गुना ये 9 लिए थे तो ये 3 हो जाएगा। देन आफ्टर ये 7 लिए हैं ना सी, तो आपका हो जाएगा कितना 7 5 12, ठीक है, 7 5 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसको गुना करते हैं, इसका रूट अंडर है तो देखिए 5 या 15 चौके 60 होता है, 60 को हम लोग 12 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग यहाँ पे या तो इसको 4 या 12 कर दीजिए, देखिए 12 गुना 12 गुना 5 अर्थात जो है इसके बराबर आ गया, एरिया के बराबर आ गया। 7 रखने पे सी का वैल्यू 7, मैंने तीसरा जो है साइड हम 7 ले लिए, इतना आसानी से मेरा आ गया, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखिए 50 संख्याएं दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस दोनों को जो संख्या है ना इसको इसमें जोड़ दीजिए, अर्थात जो है 53 प्लस माइनस 3.5, ठीक है, अर्थात हो जाएगा आपका 53 माइनस 3.5, ये 3 घटेगा तो 50, 50 में 0.5 घटेगा तो अर्थात 49.5 आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका दो भाइयों के जो भी सवाल को सॉल्व करना है स्मार्ट वे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ कहता है दो भाइयों का अनुपात जो है देखिए क्या है 4 दिया हुआ है, 4:3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है, बड़ा भाई जो है छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, अर्थात ये छोटा रहा होगा ये बड़ा रहा होगा, क्योंकि रेशियो में जो छोटा है वो छोटा, तो ये जो है यहाँ रेशियो में 1 का अंतर है लेकिन वैल्यू में 6 का अंतर, तो यही 1 बराबर 6 रहा होगा। तो अब पूछ रहा है कि तो दोनों भाइयों को उम्र कितना है, तो जब 1 = 6 तो 4 = कितना हो जाएगा 24, ठीक है, और 3 = कितना हो जाएगा 6 × 18, अर्थात यही वैल्यू हो जाएगा 24 और 18, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है नंबर और पूछ रहा है कि इसका मान क्या है। तो यहाँ पे आप 1 - 1/2 है, जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 यहाँ आएगा, 2 में से 1 घटेगा, जैसे एक टर्म हम निकालते हैं 1 - 1/2 है, जब एलसीएम लेंगे तो 2 - 1/2 अर्थात 1/2, ठीक है, अर्थात इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है 1/2 गुना, इसको सोल्व करेंगे 3 यहाँ जाएगा 1 घटेगा अर्थात 2/3, इसी तरह से ये जो हो जाएगा आपका 3/4, इसी तरह डॉट 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 आपका हो जाएगा n - 1/n, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये 2 से ये 2 खत्म, ये 3 से ये 3, अगला भी नंबर जो इसी तरह से कंटिन्यू चलेगा वो 4 खत्म हो जाएगा, इसी तरह से ये n - 1 कट जाएगा, ऊपर पे यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे n बचेगा, अर्थात 1/n आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और ये लास्ट सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है मूल -1 और 4, ठीक है, वाला द्विघात समीकरण निकालना है। यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है -1 और बीटा दिया हुआ है 4, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इस पर रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -1 और +4 तो कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 4 में से 1 घटेगा 3 और x हो जाएगा आप प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा -4, अर्थात यहाँ पे -4 हो जाएगा, अर्थात आपका कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन ए आपका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, मूल से समीकरण लिखने का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इतना ही सवाल था जनरल स्टडीज़ में। आई होप कि सभी जो भी कैंडिडेट हैं अटेंड किए हैं सभी सवाल सही किए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ, 2-4 सवाल था, यदि आप जो है ट्रेडिशनल मेथड से बनाए होंगे तो बहुत ज़्यादा उलझ गए होंगे, जैसे कि आपका ट्रायंगल वाला, यदि आप यहाँ पे यदि इसी इक्वेशन इसमें जो है आप इसमें यदि यहाँ पे आप 8 रख देते, यहाँ पे 9 रख देते, यहाँ सी जब s से गुना करते तो ये s इससे होगा तो स्क्वायर, ये जब इससे होगा तो क्यूब, जब क्यूब में चल जाता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। हाँ, तो चलिए आज इतना ही। एक बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम हो या
किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या तो कोई भी आपको यदि प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे साथ जो मैसेज के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।